ओम शांति। आज 28 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि बाप सर्वशक्तिवान है, फिर भी उन्हें स्वयं सृष्टि पर आकर ब्रह्मा तन से ज्ञान देना होता है। वो प्रेरणा से कार्य नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? बाबा नॉलेजफुल है, उन्हें बच्चों को राजयोग सिखाना है तो उन्हें तन का आधार चाहिए। बिना आधार लिए बाबा बात कर रहे कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं। मैं इस ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए मुझे इस साकार तन का आधार लेना होता है। अगर कोई प्रोफेसर सोचे कि मैं घर में बैठ के ही पढ़ा लूं, तो बाबा कहते ऐसे तो कैसे हो सकता है। निश्चय बुद्धि विजयी बनना है, जरा भी संशय न आए। कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाबा स्वयं आते हैं तो इस बात में पक्का निश्चय होना चाहिए। वही बच्चे हर रोज पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। माया आपसे भूले कराती है, कभी कभी माया झूठ बुलवाती, कभी चोरी भी कराती। बाबा कहते ध्यान देना है, किसी भी रूप में माया आए इसको पहचानना है। जो बच्चे बाबा के बनते हैं तो वो बाबा से योग लगाकर इन विकारों पर विजयी बनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को बाप बनकर प्यार देता हूँ, टीचर बन के पढ़ाता हूँ, सतगुरु बन के साथ ले जाता हूँ। अब तुम्हारा फर्ज है एक बाबा को याद करना। यहाँ पर रहते हुए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना। कोई बच्चे तो अभी नई नई आए हैं फिर भी देही अभिमानी बन जाते हैं, और कोई 25-30 वर्ष वाले भी देही अभिमानी नहीं बन पाते। पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता मिलेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। निश्चय के आधार पर स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए, भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है, बाप सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाप सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूं, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेके आता हूं। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीता जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, ये तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है, पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाता है? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। जरूर परम पिता परमात्मा को पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उन्हें जरूर शरीर चाहिए। जो संस्कार ले जाते उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वो तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है
ये मेरे बच्चे हैं। बाबा ने समझाया, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते, उसमें आत्मा को बुलाते, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा ना भी पूछे, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसका पति मर जाता तो कहते मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगी? आत्मा को व शरीर को। ये समझ की बात है, जरूर आत्मा को बुलाएंगे। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, वह ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया और उसकी आत्मा आती है? आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है, तो बताते भी हैं। जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ। ब्राह्मण को नहीं देखते, जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं। वह नाम रूप तो भस्म हो गया, फिर वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती, दूसरे की आत्मा आई है, ये महसूस होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता। तुम बच्चों को भी समझाया जाता कि परम पिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं तो वर्षा कैसे देंगे? जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए, परम पिता परमात्मा है, वो इन द्वारा वर्षा देने आया है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आके पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, ये समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती मैं ज्ञान सागर नहीं हूं, वह परम पिता परमात्मा कहते मैं ज्ञान सागर हूं। शिव बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूं, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे आऊं, पढ़ाऊं कैसे? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेगा क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े। परम पिता परमात्मा घर में रह के तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े समझाया जाता। ये चित्र भी श्री बाबा ने निकलवाया, फिर खुद आकर समझाते कि मैंने निकलवाए। ये तो नहीं जानता था ना, ब्रह्मा तो नहीं जानता था। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए। करण करावनहार बाप है। पहले बाबा समझाते मैं हूं तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है। क्योंकि जीव आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आती है, परमात्मा नहीं आता, तो उनका रूप निराकार रखा। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। ये बाबा भी कहते मैं भी सीख रहा हूं। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैं सीख रहा हूं। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की बात नहीं। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये बाप तो कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। भगवान वाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूं, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़ता। सबको प्रेरणा कैसे दूं? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी आकर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं हम कहाँ तक लायक बने हैं। बाबा से पूछ सकते हैं कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे, क्या बनेंगे? अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तो मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो इसलिए इतने मार्क्स से पास होंगे। खुद भी समझ सकेंगे बरोबर मैं पूरा पढ़ता नहीं हूं, हर एक के दिल बोलेगी। बेहद का बाप भी बता सकते। कोई को तो बाबा कहते तुम बहुत अच्छे फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चले और काम के वश, देहाभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। चलते चलते कोई काम के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती, ये सब माया कराती। कहते कख का चोर सो लख का चोर। कोई में बुरी आदतें होती, कोई में काम की आदत होती, तो ये भागा।
वह यहाँ ठहर ना सके, लोभवश चोरी भी कर लेते। माया चोरी कराती, माया की प्रवेशता है ना। पहले नंबर देवाभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। कोई 2-3 मास में बन जाते, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को ना जाना तो पढ़ेगा क्या। इस बाबा को जानने से शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें तो विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे। जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। निश्चय नहीं हुआ तो गोया कुछ भी नहीं समझा। जब तक निश्चय नहीं तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा, हिलते रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते, तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। सब लिखो, हाँ हमारा वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा। बाप ही सिखाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं, समझो वो स्वर्ग के लायक नहीं। बाबा पे पूरा निश्चय नहीं तो स्वर्ग के लायक नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाबा तो आते वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को जानो। निराकार बाप परम पिता परमात्मा है, वो आकर पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता, उनको राजयोग सिखाना है। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। टीचर घर में बैठ जाए, घर में बैठ पढ़ाए, ये तो इम्पॉसिबल। बाबा कहते मैं आता हूं, मेरा मंदिर भी है, निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं सिखाऊं कैसे। जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते, 1-2 को लेकर आते रहते। जो देवी देवता धर्म का होगा उनका ही सैपलिंग लगेगा। जो देवकुल की आत्मा है उसी का कलम लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते उनका ही कलम लगता। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकलते। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हो। वर्षा उनसे मिलता, ये भी समझ की बात है। बाबा से कोई बच्चा पूछे मैं किस पद को पाऊंगा, बाबा बता देंगे। कोई नए नए को ले आते, बात मत पूछो। एक बार मिलने से तीर लग जाता। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते, बाबा फलाने ने अच्छी बातें सुनाई, जो पक्का निश्चय हो गया। कोई ना कोई निमित्त बनता है, तो जो जिसका कल्याण होता है वो यही कहता है कि फलाने मुझे समझाया, मुझे पक्का निश्चय हुआ। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, समझा जाता है ये सिक्की लता बच्चा है। पत्र देखकर समझा जाता ये सिक्की लता बच्चा है। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा, बस अब तो मिलने आए। अट्रैक्शन रहती है, नए नए बच्चों को मिलने का बहुत शौक रहता, अट्रैक्शन रहती। सिर्फ ये बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वो ही आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, ये तो रॉन्ग है। ब्रह्मपुरी नहीं, ब्रह्मापुरी। ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी। बाबा ने कहा ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव की शक्तियां। शक्ति मिलती है निराकार शिव बाबा से, इनकी आत्मा से नहीं। इनकी आत्मा भी शिव बाबा से लेती है, ब्रह्मा बाबा भी
शिव बाबा से शक्ति लेते हैं, तो याद शिव बाबा को करना है। इससे हम पतित से पावन होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, सबका जन्म विकार से होता। ये बातें कोई झट समझ जाते, कोई कुछ भी समझते नहीं। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता। बच्चों को पढ़ाते, कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं, सभी को वापस ले जाने आया हूं। इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे, स्कूल में भी वृद्धि होती, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया से चले जाते, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता, बस सौदा कैंसिल। बाप को जो दिया वो वापिस ले लेते, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है, कितना अच्छी रीति समझाते। सुनने वालों के नैन चैन से मालूम पड़ जाता इनको कहाँ तक धारणा होती है। जो सुनने वाले हैं उनके नैन चैन से सब पता चल जाता कि इनको धारणा कितनी होती है, ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं। बाबा झट समझ जाते ये समझने वाला है या नहीं, या बुद्धि कहीं और भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है, कोई बैठा है और ध्यान इधर उधर है, यहाँ वहां देख रहे हैं, तो बाबा तो समझ जाते हैं कि इसका बुद्धि योग भटक रहा है। नब्ज देखी जाती है। नब्ज देखने वाला भी बहुत होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे ये उठ सकेगा या नहीं, नंबरवार है ना। भले ये ब्रह्मपुत्रा है, बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ का इम्तिहान हो जाता है, इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना। जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत पिएंगे। बाबा ने कहा उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है, लौकिक पढ़ाई में, इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देना है। देह अभिमानी रहने का पूरा कोर्स करना है। निश्चय में कभी हिलना नहीं। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अटेंशन से सुनेंगे। किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देह अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। निश्चय में कभी हिलना नहीं। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो ये गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वो भी करावनहार स्वयं करा रहे हैं, कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। करावनहार करा रहे हैं, हम निमित्त हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र बनो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने, यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो रहा हुआ है वो भी करावनहार करा रहे हैं, कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय ये कार्य होना ही है, हुआ पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र बनो। स्लोगन है, अपनी सब कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। अपनी कमजोरियों से किनारा करना है तो वैराग वृत्ति को धारण करो। आज हम सब
याद करेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूं। अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं संगम युगी ब्राह्मण, निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, बेफिक्र बादशाह हूं। बाबा स्वयं करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त हूं। करावनहार बाबा स्वयं कराते हैं। मेरा भाग्य बनाने के लिए मुझे अवसर मिला है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे साथ देकर निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बनाया। ओम शांति।